इधर आज जंगीर साहब का और अलीम साहब का जो सबसे मतलब इस टाइम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वज़ीर आला पंजाब की सीट के लिए, उनका इनके मतलब ये से आज जो भी इधर स्टेज सजा था और काफ़ी आवाम का जम गफ़ीर था, आपको क्यों लगता है कि ये इतनी आसानी से ये सीट जीत जाएंगे? जिस तरह यहाँ पे आतिशबाजी हुई, जिस तरह आवाम आई हुई है यहाँ पे, क्योंकि नून लीग भी उनके हक़ में जो है वो अपना सीट पे किसी के भी कैंडिडेट को खड़ा नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात यह है कि अलीम ख़ान साहब ना ही सीएम के और ना ही पीएम के दोनों सीटों पे कैंडिडेट नहीं हैं। अलीम साहब सिर्फ जो है सीटें कंटेस्ट कर रहे हैं और उनका मकसद लोगों की खिदमत करना है। उनकी सियासत हमेशा से खिदमत का महवर रही है, तो लिहाजा पहली बात तो वेरी मच क्लियर है कि वो किसी भी सूरत जो है ना किसी सीट के लिए कैंडिडेट नहीं है। वो सिर्फ अपनी एमपीए की और एमएनएस की सीटें लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो जहाँ जिस सीट पे खिदमत का मौका मिला हम वो इंशाल्लाह खिदमत ज़रूर करेंगे। यहाँ पे हमें सुनने में आया है कि अलीम ख़ान साहब जो है वन साइडेड ये सीट जीत रहे हैं इंशाल्लाह। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको इतना कन्फर्म कैसे है? देखें, जब हम सियासी लोग हैं, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ यूसी 173 का। जब हम लोगों के पास जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, सर्वे करते हैं, हमारी ये टीम, ये सारी यूसी 173 की टीम खड़ी है। जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से राय लेते हैं, तो ही हमें पता लगता है ना कि सीट वन साइडेड हो गई है। और यकीन करें, जब से अलीम ख़ान साहब की ज़ात का नाम अनाउंस हुआ है 149 जो है वो वाकई एक तरफ़ा हो चुकी है। चलें, ये तो आपकी राय है, आवाम की राय तो अभी हमने पता करनी है। इसके अलावा हमने सुना है कि पहले तो मतलब कन्फर्म हो रहा था कि इमरान जो है वज़ीर आज़म की सीट के लिए नवाज़ शरीफ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि जंगीर तरीन भी हैं उस लिस्ट में। क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है, तो जब वो सीटें जीतती है और जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फिर कल को किसी पार्टी में शामिल होना होता है। ये सारी चीज़ें होके ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। पीएम की या सीएम की पीएमशिप या सीएमशिप एक मरहले में या एक लम्हे में तय नहीं हो सकती। अभी तो हम अपनी सीटें लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दें, हम इन सीटों से जीतें तो इंशाअल्लाह ताला जब कल को दौड़ लगेगी तो फिर देखेंगे किसके घोड़े तेज़ हैं। क्योंकि इस बारे में ये भी हमें काफ़ी लोगों से सुनने को मिला है कि 2018 में सबसे ज़्यादा जो आपको भी पता है, सबको ही पता है कि सबसे ज़्यादा दौड़ जो लगाई थी वो जंगीर तरीन साहब ने लगाई थी। और अब भी सुनने में यही आ रहा है कि पीटीआई की जो पार्टी है वो तो सब आज़ाद उम्मीदवार है। तो इस बार भी कोई ऐसा ही सीन चलने वाला है कि नहीं? देखें जी, जहांगीर तरीन साहब और अलीम ख़ान साहब के ऊपर ना लोग एतमाद करते हैं। चूँकि ये लोग एक अरसे से सियासत से वाबस्ता हैं और ना सिर्फ सियासत से बल्कि सियासतदानों के साथ भी वाबस्ता हैं, इसलिए लोगों का एतमाद है इन लोगों के ऊपर। और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि कल को जब हमारी पार्टी की सीटें निकलेंगी, हम जीतेंगे, तो आज़ाद कैंडिडेट्स में आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आएगा जो किसी और पार्टी में जाए। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ही शर्फ हासिल होगा कि लोग यहाँ पे शमूलियत इख्तियार करेंगे और हम आने वालों को वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका मतलब फिर यही है कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पीएम के लिए भी हैं? पीएम और सीएम के लिए हम किसी भी सीट के लिए कैंडिडेट नहीं हैं। हम सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन के बाद इन चीज़ों के फ़ैसले होंगे। चूँकि हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद हो चुका है, तो आपको पता है जब किसी सीट के साथ किसी पार्टी के साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट होती है, ये इत्तेहाद होता है, फिर आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फ़ैसले करने पड़ते हैं। उनकी भी सीईसी मौजूद है, हमारी भी सीईसी मौजूद है। उनके इजलास होंगे, आपस में डायलॉग होंगे और उसके बाद फ़ैसला होगा। पीटीआई की लेवल फील्ड प्लेइंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह बाकी जलसे हो रहे हैं, उनकी कन्वेंशन तक नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो इस दौड़ में कितनी है मौजूद है कि नहीं है? क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखें, शायद आपने देखा नहीं, शेर अफजल मुरवत साहब ने अभी परसों ही बन्नू में एक बहुत बड़ा जलसा किया, फिर वो कराची गए, डिफरेंट इलाकों में वो जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं। पीटीआई इलामा इकबाल रोड, मैं अपने हल्के की बात करूंगा, 149 में इलामा इकबाल रोड, मेन रोड के ऊपर पीटीआई का ऑफिस खुला हुआ है, आज तक वो चल रहा है। वहाँ कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड वो 2018 वाली ना मांगे कि हमें पीछे से हाथ लगाया जाए। अब उन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाना, अपने डंडों पे इलेक्शन लड़ना पड़ना है इस दफ़ा। ये चीज़ तो आपकी इस बात से हम क्या तासुब लें कि उनको अगर पीछे से हाथ नहीं दिया जा रहा तो बाकी जो पार्टियों को इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो इनको कहीं पीछे से हाथ का सहारा है?
कौन सा प्रोटोकॉल मिल रहा है? यूसी 173 की हद तक हमारे 2 काउंसलर्स को आज तक पुलिस स्टिल तंग कर रही है, जबकि वो उनका तरीके इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड हर पार्टी के लिए मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोग जो है ना वो आंसुओं के वोट लेना चाह रहे हैं, तो इस मुल्क में अब आंसुओं की गुंजाइश नहीं है। आज वो रो के वोट ले रहे हैं, कल को सारी ज़िंदगी वो आवाम को रुलाएंगे, जिस तरह पिछले 4-5 सालों में इमरान खान ने रुलाया। तो इसलिए हम आवाम से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि उकाब को वोट दें, उकाब पे मोहर लगाएं, और उसके साथ जिनके साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट है शेर को, उसको वोट दें, ताकि मुल्क की तरक्की हो सके और खुशहाली लाई जा सके। अभी हमने 1-2 बार अभी पीछे न्यूज़ में भी शायद देखा और सोशल मीडिया पर भी देखा कि NA 119 में शहजाद फ़रूक साहब हैं PTI के आज़ाद उम्मीदवार। तो उनका यही शिकवा है कि हम निकलते हैं कैंपेन के लिए तो हमें पुलिस रोक लेती है और किसी भी पार्टी को नहीं रोकती है। तो इसमें कितनी सदाकत और कितनी सच्चाई है? PTI वाले जब कभी सिर्फ मेरा ख्याल है वो अपने घर में घुसते वक्त वीडियो नहीं बनाते, वरना बाज़ार में हर वक्त उनके कैमरे उनकी आंखों से ज़्यादा खुले होते हैं। कोई एक फुटेज दिखा दें जिसमें पुलिस उन्हें हरासा कर रही है। मैंने तो आपको एग्जांपल दे दी है, शहजाद फ़ारूक का ऑफ़िस खुला हुआ है, आज तक वो ऑफ़िस क्यों नहीं बंद हो सका? अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो कैसे मेन रोड पर ऑफ़िस खोल के बैठे हुए हैं वो? असल बात ये है कि वो सिर्फ हमदर्दी का वोट चाहते हैं। वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई, वो ज़्यादती हुई। भाई आपके साथ ज़्यादती हुई तो अब आप आवाम के साथ करने जाते हो। ये ज़्यादतियाँ हम नहीं होने देंगे। जो पिछले 4-5 सालों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, जो लोगों को 50 लाख घर और करोड़ों रुपए की जायदादों के ख्वाब दिखा के और बाद में अंडे, मुर्गी और भैंसें बेची गई, ये काम हम दोबारा इस मुल्क में नहीं होने देंगे। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे 8 फरवरी के बारे में? अवाम के लिए हमारा यही मैसेज है कि देखें, अलीम खान साहब वाहिद लीडर हैं इस इलाके में जो ना सिर्फ जीत के बल्कि हार के भी इलाके में काम जारी रखते हैं। अलीम खान साहब के फ़िल्ट्रेशन प्लांट हैं, डिस्पेंसरी हैं, डायलिसिस सेंटर हैं और बेशुमार ऐसी खिदमत के काम हैं जो पिछले 10-15 साल से चल रहे हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से इलाके से लड़ रहे हैं, कौन से इलाके से जीते हैं, कौन से इलाके से हारे हैं। वो जो काम करते हैं वो करते ही रहते हैं। तो इसलिए ऐसा लीडर दोबारा ज़िंदगी में शायद ना मिले, लिहाजा ऐसे लीडर को मौका दें, उकाब के ऊपर मोहर लगाएं, उकाब को कामयाब करें। इंशाल्लाह मुल्क की तरक्की में उकाब एक बेहतरीन किरदार अदा करेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में? फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुझे नहीं समझ आती कि PTI फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसको कहती है। जब एक इलेक्शन के अंदर, क्योंकि उनका कहना है कि जहाँ भी सर्वे हो रहा है PTI के जो हैं वो सर्वे में टॉप पे आ रहे हैं, तो वो कहते हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो हम क्लीन स्वीप करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसके ऊपर सवालिया निशान ना हो। ये इदारों की नाअहली है कि हर इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। जो हारते हैं वो हार नहीं मानते। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर उकाब की गवर्नमेंट आई तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी कोई ये बंदा रोना नहीं रो सकेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। हम इलेक्शन कमीशन को इतना मजबूत बनाएंगे कि हमारे दौरे हुकूमत में फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ करेंगे। चले, मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू।